नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, कहते हैं वक्त बहुत ही धारदार होता है, कट जाता है लेकिन बहुत कुछ काट कर चला जाता है। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो गांव में बड़े मज़े से रह रहे होते हैं। उनके पास एक सोने की थाली थी। उस सोने की थाली को वो एक रहस्य बना के रखे हुए थे। वो किसी को पता नहीं था सिवाय उनके और उनकी धर्मपत्नी के। उनकी धर्मपत्नी थोड़े टाइम पहले एक्सपायर हो चुकी होती हैं। तो जब उनके पास होता है ना वो सोने का थाली, तो उसको अपनी अलमारी में एक संदूक के अंदर, कपड़े के अंदर छुपा के रखे होते, किसी को नहीं पता होता उनके अलावा। तो वो सोचते हैं यार इस सोने की नायाब थाली है, इसको किसी ऐसे व्यक्ति को इसमें खाना खिलाया जाए जो इसकी अहमियत रखता हो, किसी बहुत ही अच्छे व्यक्ति को खिलाया जाए। तो ऐसा ढूंढते हैं। तो क्या होता है, एक बार उनके यहाँ एक व्यक्ति आते हैं, वो संत महात्मा होते हैं। वो संत महात्मा को सोचते हैं कि इन संत महात्मा को इसमें खाना खिलाया जाए। फिर जाते हैं, अपनी अलमारी खोलते हैं, उस थाली को निकालते हैं। निकालते से उनके मन में एक ख्याल आता है, यार संत महात्मा ये तो गाँव भिक्षा मांगते हैं, नहीं मैं इनको नहीं खिलाऊंगी, इसके लायक नहीं है। तो वापस से थाली को बंद करके रख देते हैं और अलमारी को लॉक करके चले आते हैं। वापस से नॉर्मल थाली में खाना उनको खिलाते हैं, खा पी के चले जाते हैं। थोड़े टाइम की बात है, उनके गांव में उनका जो राज्य का चीफ सेक्रेटरी होता है, कहते हैं इनफैक्ट मुख्यमंत्री इसको बोलते हैं, वो उस टाइप में आते हैं कोई मंत्री जी, तो उनको खाना खिलाते हैं। खाना खिलाना होता है क्योंकि वो राज्य में आए हुए थे किसी काम से, तो रात में लेट हो जाता है, तो उनको कहीं बाहर जा नहीं पाते। तो गाँव वाले बोलते हैं कि ये थोड़ा संपन्न थे, इनके यहाँ पर खाना वाना खा सकते हैं, तो अपने यहाँ पर खाना खिलाते हैं। फिर वो सोचते हैं यार हमारे राज्य का मंत्री आया हुआ है, तो इसको मतलब इन मंत्री जी को इस थाली में खाना खिलाया जा सकता है। तो वापस जाते हैं, फिर अलमारी में खोलते हैं, संदूक को वापस निकालते थाली को, फिर वापस रख देते हैं उसमें। बोलते नहीं, ये मंत्री इसके योग्य नहीं, इसके योग्य तो सिर्फ राज्य का राजा है। मैं अब इस थाली में इनको नहीं खिलाऊंगा, मैं इनको नॉर्मल थाली में खिलाऊंगा, और जब राजा आएंगे तो राजा को मैं खिलाऊंगा, इसमें राजा इसके योग्य है। फिर वही बात रख देते हैं, मंत्री लोग खाना पीना खाते हैं और चले जाते हैं। थोड़े टाइम की बात है, उनकी प्रार्थना सफल होती है, उनकी आराधना सफल होती है, उनकी इच्छा जो है पूर्ण होती है। किसी कारण राजा उनके गांव में आते हैं, लेकिन इस टाइम सिनेरियो अलग होता है। राजा एक पराजित राजा हो चुका होता है, वो युद्ध हार चुका होता है। वो अपने पड़ोसी राज्य से युद्ध हार गया होता है और अपने राज्य में लोगों को संबोधित करने आता है कि हमको एक साथ होकर उस राजा के खिलाफ युद्ध लड़ना है। तो राजा उस टाइम युद्ध हारा हुआ होता है। तो रात में किसी कारण से लेट हो जाता है, रात हो जाती है। तो फिर वही गांव के लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ खाना खाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। तो मान जाते हैं, फिर राजा को खाना पीना खिलाते हैं अपना। फिर वही बात, जब खाना खिलाने की बारी आती है तो ये फिर जाते हैं, थाली को निकालते हैं, थाली को इनफेक्ट निकाल के बाहर लेकर आते हैं। फिर सोचते हैं यार अगर इस थाली में मैं राजा को खाना खिलाऊंगा, इस सोने की थाली में, तो इस सोने की थाली का अपमान होगा, क्योंकि राजा युद्ध हारा हुआ राजा है, युद्ध जीता हुआ राजा नहीं है। इस थाली में खाना खाने से राजा की प्रतिष्ठा पहले कम हुई है, तो इस थाली का अपमान होगा। तो वापस से उसको बंद करके रख देता है। कुछ टाइम बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति डेथ हो जाती है उनकी। तो उनके बच्चे होते हैं ना, वो उस अलमारी खोलते हैं, वो संदूक को निकालते हैं, वो देखते क्या है कि इसमें एक काली सी थाली पड़ी होती है। वो इनफैक्ट थाली जो है काली हो गई होती है, बड़े पुरानी हो गई होती है। तो अपनी पत्नी को दिखाता है, ये देखो ये पिताजी हमसे क्या क्या छुपा के रखे थे इसमें। तो बोलती नहीं मुझे गंदी थाली मत दिखाओ, उसको फेंको यहाँ से। तो बोलता नहीं, हम इनको फेंकेंगे नहीं, हम इस थाली में अपने पालतू कुत्ते को खाना खिला दिया करेंगे। आप समझिए, जिस थाली में कभी कोई नहीं खाया, उस थाली के लिए एक योग्य व्यक्ति ढूंढा जा रहा था जो उसमें खाना खाए, उस थाली की अहमियत को समझे। उस थाली को आज डेली यूज़ किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एक पालतू कुत्ते के लिए। तो यही हाल आज आपका और हमारा भी है। हम चीज़ों को टालते चले जाते हैं, हम सही वक्त का इंतज़ार करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ मिलती छोड़ देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है।
हमको जो चीज़ मिलती है उसको, जो चीज़ मिलता है उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। वो बुजुर्ग व्यक्ति उस अच्छे एक योग्य व्यक्ति के तलाश में पूरा जीवन निकाल देते हैं। लास्ट में कौन खाता है उस थाली में, सोने की थाली में? उनका पालतू कुत्ता, है ना। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है। हमको जो कुछ भी करना है वो सही समय का इंतजार नहीं करना है। हर समय सही समय होता है, हमको बस उसी टाइम पे काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। नहीं तो लास्ट में निराशा याद लगेगी, यार उस टाइम काश कर दिया होता तो बढ़िया होता। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।